नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जानी जाती हैं। उन पर आरोप लगते रहा है, खासकर बीजेपी जैसी पार्टी की तरफ से। लेकिन इस बीच बीजेपी से ज्यादा किसी ने उनकी परेशानी बढ़ाई तो कल तक उनके साथ रहने वाले हुमायूं कबीर ने। उस हुमायूं कबीर ने जो मुस्लिमों के रहनुमा बनने का दावा कर रहे हैं और बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर बहुत चर्चा में आ गए हैं। 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, वो भी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में, जहां 70% से ज्यादा मुस्लिमों की आबादी का दावा किया जाता है। और दावा यह किया गया हुमायूं कबीर के जरिए कि मैं पश्चिम बंगाल की 100 सीटें जीतूंगा, जिसमें 75 सीटें जीतूंगा उन सीटों को जो मुस्लिम प्रभावित हैं, जहां पे मुस्लिमों की बहुलता है, और 30 वो सीटें जो हिंदू बहुल सीटें हैं। ये उनका दावा है। इस बीच ममता बनर्जी क्या अपनी राजनीति का रुख चेंज कर रही हैं? वो अपने तेवर में थोड़ा बदलाव कर रही हैं, या सब कुछ राजनीति के लिए? क्योंकि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में महाकाल का भव्य मंदिर बनेगा, इसका अनाउंसमेंट उन्होंने कर दिया है। उन्होंने ये कहा कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में, यानी जब चुनाव चरम पर होगा, जहां से चुनावी सुगबुगाहट ज्यादा तेज हो जानी है, उसी हफ्ते महाकाल के मंदिर का निर्माण होगा। तो ये 5 साल पहले क्यों नहीं हुआ? इससे पहले क्यों नहीं चर्चा हुई? ये सिर्फ पश्चिम बंगाल वो प्रदेश नहीं है जहां मैं किसी मंदिर या किसी मस्जिद को चुनाव से लिंक करके देख रही हूं। जिस भी प्रदेश में ऐन चुनाव से पहले कोई भी फैसला लिया जाएगा, उसे सीधे सीधे चुनावी लाभ लेने को लेकर जोड़ा ही जाएगा। और ममता बनर्जी ने जो कदम उठाया है, उसको भी सीधे आप रिलेट करके देख सकते हैं कि ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में क्यों महाकाल का मंदिर बनवाने की बात कह रही हैं। क्योंकि हुमायूं कबीर ने जिस मुस्लिम वोट पर एक छत्र अभी तक ममता बनर्जी अपने तीनों ही कार्यकाल के दौरान वोटों के लिहाज से राज करती रही हैं, उन वोटों में कहीं ना कहीं सेंधमारी की गुंजाइश बनती है। और ये सेंधमारी की गुंजाइश इसलिए मैं बोल रही हूं क्योंकि बीते 3-4 राज्यों के चुनाव परिणाम आप देखेंगे तो मुस्लिमों ने, जो पारंपरिक राजनीतिक पार्टियां हैं जो दावा करती हैं कि हम मुस्लिमों को ज्यादा खुश रखते हैं, उनसे वो किनारा कर रहे हैं। अब इसके लिए मेरे पास सबसे मजबूत उदाहरण है आप सभी दर्शकों के लिए, ओवैसी का उदाहरण, जो बीते 2 चुनावों में, 2020 और 2025 के चुनाव में, सीमांचल में जब वो चुनाव लड़ते हैं तो आरजेडी से अलग होकर, अलग रुख अख्तियार करके वहां के वोटर्स ओवैसी पर भरोसा करते हैं, ना कि लालू प्रसाद यादव के एमवाई समीकरण पर। अब इसी फॉर्मूले के तहत जो मुझे समझ में आ रहा है, हुमायूं कबीर पर मुस्लिम भरोसा करेंगे, और इसलिए ममता बनर्जी कहीं ना कहीं डरी हुई है ममता बनर्जी इस मुद्दे को लेकर कि कहीं मैं बीच में फंसती हुई नहीं नजर आऊं। एक तरफ मुस्लिम भी हाथ से छटकते जाएंगे, और दूसरी तरफ जो बंगाली मानुष है, जो बंगाली वोटर्स हैं, जो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, अगर मैंने उन्हें नाराज कर दिया तो वोटों का बिखराव हो जाएगा। अब ऐसे माहौल में जहां बीजेपी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ती है पश्चिम बंगाल में, बीते कुछ चुनावों से, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, पिछली दफा भी बहुत शानदार चुनाव 2021 में लड़ा था, वो बीजेपी वहां के वोटर्स के दिमाग में सेट करने में बहुत हद तक कामयाब धीरे धीरे होने की कोशिश कर रही है कि ममता बनर्जी मुस्लिमों को खुश करने के लिए सारे फैसले लेती हैं। और इसका नतीजा 2021 के चुनाव में हमने ये देखा कि 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी पर जब बार बार बीजेपी ने यह आरोप लगाया, तो ममता बनर्जी वहां से चंडी पाठ करती हुई नजर आई थी। चुनावों के दौरान वो जिस भी कार्यक्रम में जाती थी, वो सर्वधर्म समाज को रिस्पेक्ट देने के नाम पर सभी धर्मों के लोगों को लेकर चुनावी मंच पर होती थी, चाहे वो मुस्लिमों के कोई मौलाना हो या कोई पादरी हो या फिर हिंदू धर्म के कोई पंडित हो, उन सभी को अपने मंच पर रखती थी और सब धर्म के कुछ ना कुछ जो प्रार्थना हो उसे वो दोहराती थी। और इसी बीच वो चंडी पाठ भी करती थी, क्योंकि बंगाल काली की धरती है। अब मैं आती हूं दोबारा उस पॉइंट पे जिस पर मैं फोकस कर रही थी, यानी महाकाल के मंदिर का निर्माण कराना। वैसे पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी को लेकर, यानी उत्तर बंगाल को लेकर, ममता बनर्जी का यह दावा है कि ये महाकाल का मंदिर मैं इसलिए बनवा रही हूं ताकि पर्यटन के लिए बहुत ज्यादा राहें आसान हो जाए और उत्तर बंगाल को इसका फायदा मिले, और इसीलिए मैं महाकाल के मंदिर का निर्माण करा रही हूं। तो सवाल यह अहम है कि यह आनन फानन में इसकी आधारशिला जनवरी महीने में रखी जा रही है,
चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाना है, उसके कुछ दिन बाद अप्रैल महीने में चुनाव और अप्रैल के आखिर तक चुनाव का परिणाम आ जाता है बंगाल में। ये स्थिति है, मतलब 4 महीने में चुनाव संपन्न हो जाना है वहां पे। जनवरी से जो माहौल बनेगा वो अप्रैल तक शांत हो जाएगा चुनाव परिणाम के साथ ही। तो ममता बनर्जी क्या हुमायूं कबीर के मस्जिद से डरकर ये कदम उठा रही हैं और आनंद फानन में महाकाल का वहां पे मंदिर बन रहा है, या वाकई उनका हिंदुओं को लेकर ऐसा ही मन में प्रगाढ़ स्नेह है? क्योंकि इससे पहले वो बार बार आरोप झेलती रही है। ये सिर्फ बीजेपी का राजनीतिक स्लोगन नहीं है, बल्कि वहां के लोग भी इस बात से कई दफा खफा होते हैं कि क्यों पुजारियों को फोकस में नहीं रखा जाता है और मौलानाओं को लेकर उनके तनख्वाह बांधे जाते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं, उनको अन्य सुविधाएं दी जाती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल ही वो राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा मौलानाओं को फैसिलिटी दी जाती है। ये आरोप ममता बनर्जी बहुत पहले से झेल रही है, लेकिन इस बीच इस चुनाव में वो किस स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ती हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लोग तो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी चुनावी रथ पे नहीं, भगवा रथ पे सवार हो रही हैं, और भगवा रथ पे सवार होने के पीछे क्या मजबूरी है ये आप सभी को मालूम है। वैसे ये भी सच है, इस सच्चाई से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं कि बीते 3 चुनाव का आप आंकड़ा उठाकर देखेंगे सीटों का, चाहे वो 2011 हो, 2016 हो या 2021, इन तीनों ही चुनाव में ममता बनर्जी के सामने चाहे जितनी भी चुनौती हो, लेफ्ट के जरिए, बीजेपी के जरिए, कांग्रेस से उनका तो रिश्ता कैसा चलता है आपको सब मालूम ही है कि वो दिल्ली में साथ नजर आती है, लेकिन बंगाल जाते जाते कांग्रेस के साथ उनका दुराव हो जाता है और कांग्रेस की लीडरशिप को वो आंखें दिखाना शुरू कर देती हैं। तो इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भी सीटों के लिहाज से ममता बनर्जी हर चुनाव की तुलना में दूसरे चुनाव में, अपने दूसरे कार्यकाल में बहुत मजबूती के साथ उभरती हैं, और ये हमने बार बार देखा भी है। लेकिन क्या 2026 के चुनाव में ममता बनर्जी एक बार फिर ताकतवर बनकर उभरेंगी? क्या वो समझ चुकी हैं कि अगर मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स वहां पे नहीं करूंगी तो मैं फंस सकती हूं, और इसीलिए उन्होंने अपने कोर वोटर के साथ साथ उन तमाम वोटर्स को खुश करने का रास्ता भी निकाला है जिसके जरिए उनको चुनावी बैतरनी पार करनी है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि मस्जिद के मसले पर वो कोई भी स्टेटमेंट देती हैं तो फंसती हुई नजर आएंगी। जो कुछ भी मुस्लिम उनको वोट देने वाले होंगे शायद वो भी नाराज हो जाएंगे। वैसे अभिषेक बैनर्जी से जब पूछा गया इसको लेकर सवाल, यानी ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी के संयोजक, तो उन्होंने 2 टुक जवाब दिया, अरे ईंट तो रखा है, कहाँ नींव रख दिया है, कहाँ आप लोगों ने कहाँ देख लिया कि मस्जिद बनवा दिया? मतलब अभी बहुत फंसी हुई ये पार्टी तृणमूल कांग्रेस अभी फंसी हुई नजर आ रही है मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर। ना अभिषेक बनर्जी खुलकर कुछ कह पा रहे हैं और ना ही ममता बनर्जी कोई स्टैंड ले पा रही हैं। और हुमायूं कबीर के कदम से लोग बेहद खफा हैं, क्योंकि बाबरी मस्जिद नाम से अगर मस्जिद बनवाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि इस देश में बाबरी मस्जिद किसी भी हिंदू के लिए कैसा इमोशन हो सकता है और वो उस नाम को सुनकर क्या फील कर सकता है, या बखूबी समझ रहे हैं। और किसी मुस्लिम के लिए भी मैं सेम बात ही रिपीट करूंगी, किसी मुस्लिम के भी दुखते रग पे हाथ रखने जैसी बात हो जाएगी अगर हम उसके सामने बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हैं तो। लेकिन हुमायूं कबीर ने यही रास्ता अख्तियार कर लिया है। उसे पता है कि अगर हम वहां पे बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, मस्जिद नहीं बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, तो उसका चुनाव में इंपैक्ट क्या होने जा रहा है। ये सब कुछ जो हो रहा है, चाहे मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण हो या उत्तर बंगाल में सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर का निर्माण हो, ये जो कुछ अभी कदम उठाए जा रहे हैं सब कुछ चुनावों से जोड़कर आप देखिए और वोट से जोड़कर देखिए। वोट हासिल करने के लिए मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स अब उत्तर प्रदेश से निकलकर पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है, और वहां पे ममता बनर्जी फिलहाल ये स्टेप उठा रही है। लेकिन चुनाव में इसका कितना फायदा होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। लेकिन इस बीच सवाल ये अहम है आप सभी दर्शकों के सामने कि क्या आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि हुमायूं कबीर के डर से ममता बनर्जी मस्जिद छोड़कर मंदिर के राह पर आगे बढ़ रही हैं? क्या इसका फायदा उन्हें चुनाव के दौरान मिलेगा? क्या हिंदू वोटर्स एकजुट होकर उनको वोट कास्ट करेंगे? ममता बनर्जी 2011 से लेकर 2026 के चुनाव में पहले से ज्यादा मजबूती से उभरेंगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो पश्चिम बंगाल की चुनाव की राजनीति में, अगर चुनावी राजनीति में दिलचस्पी आप रखते हैं तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं जरूर इन बातों पर फोकस करूंगी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आप मेरे नए दर्शक हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं।